अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू लिव इन प्रेजेंट, हम हाल में कैसे रह सकते हैं और कितना ज़रूरी है कि अपने हालिया मोमेंट में रहना। क्योंकि इंसान को दो चीज़ें बहुत परेशान रखती हैं, माज़ी का गम और मुस्तक़बिल का खौफ। ये वो दो ज़माने और दो वक्त हैं जो इंसान को अपने हाल से भी गाफिल कर देते हैं। कभी कभी आप नोट कीजिए कि जब हम बैठे हों और किसी एक माजी की तल्ख़ याद अगर हमारे जहन में आ जाती है तो वो सिर्फ़ एक याद एक पूरी फ़िल्म सी हमारे दिमाग में जहन में चला देती है और हम उस माजी में पूरी तरह से चले जाते हैं कि हम उस हाल के मोमेंट को भी भूल जाते हैं। एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे से जोड़ के पूरे माजी के ज़माने को, बहुत से साल जिस पे मुनहसर होते हैं, उनको याद करते हैं और उसमें कहीं खो जाते हैं। लेकिन कभी हम गौर करें और इस बात पर सोचें कि माजी में जाकर हमें क्या फ़ायदा मिलता है। या तो हम उन माजी की यादों को बदल सकते हैं या हाल के अब के वक्त में उसका कोई फ़ायदा है, तो बिल्कुल भी नहीं। माजी के उस वक्त को हम बदल नहीं सकते और शायद बहुत सा हिस्सा उसका हमारे हाल पे अब असरअंदाज भी ना होता हो। उस वक्त के जो वाक़यात थे, हालात थे, चाहे तकलीफ़ें थीं, वो पीछे रह चुकी हों, अब हालात बहुत बदल चुके हों, लेकिन ये इंसानी जहन है ना जो रुकता नहीं है। उसको एक सेकंड लगता है कि वो पूरी आपको एक दूसरे ज़माने में ले जाता है। लेकिन इसको कंट्रोल भी तो हम ही को करना है, इस पे काम करना है, इस अपने दिमाग को इन चीज़ों से रोकना है। तो जब आप ये सोचेंगे कि माजी में जाने का फ़ायदा नहीं, माजी की चीज़ों को बार बार याद करके ख़ुद को परेशान करने का या उन चीज़ों पर बार बार गम करने का फ़ायदा भी नहीं जिसको हम बदल नहीं सकते। हाँ, माजी में जो वाक़यात होते हैं उनसे आपको सीखना ज़रूर चाहिए, उनको इस हद तक ज़रूर एनालाइज़ करें। कोई भी नया काम करने से पहले माजी के किसी इवेंट से आप इस तरह हेल्प ज़रूर ले सकते हैं कि उस वक्त ये हुआ था तो उसकी रीज़न क्या थी और उसमें मेरी गलती कहाँ तक थी, मेरी किस गलती या हामी की वजह से उस टाइम अगर कोई नुकसान हुआ हो तो वो अब हम रिपीट ना करें। तो ये चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं इफ़ यू एनालाइज़ योर पास्ट पॉजिटिवली। कुछ तकलीफ़ें, कुछ ज़्यादतियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जो जेन्युइन होती हैं, बल्कि कोई भी वाक़यात हों तो इंसान अपने तौर पे तो यही सोचता है कि वो मेरे साथ ज़्यादती थी। तो अगर कोई सख्त हालात भी गुज़रे हों, आप कोई सख्तियों से गुज़रे हों, किसी की तरफ से आपको कोई तकलीफ़ पहुंची हो, तो उसको बार बार याद करके आप सिर्फ खुद को ही तकलीफ़ दे रहे होंगे, किसी और को तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा ये भी सोचना चाहिए कि जो हम पे सख्तियाँ या कभी कभी किसी की तरफ से कोई तकलीफ़ पहुंचाई जाती है, उसमें से भी ख़ुद के लिए बेहतरी निकालें कि उस चीज़ में मेरे लिए क्या मसलहत थी। क्योंकि बेशक हमारी ज़िंदगी में जो सख्तियाँ और टफ़ टाइम्स आते हैं वो इंसानी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उस टफ़ टाइम की वजह से ही आपकी पर्सनैलिटी निखर कर सामने आती है, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता चलता है कि आप कितने हद तक चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से उन चीज़ों को फेस कर सकते हैं। तो ज़िंदगी का हर पहलू और हर हिस्सा अपने आप में एक सबक ज़रूर इंसान को देता है अगर वो लेने वाला हो। इसलिए माजी के वाक़यात को याद करके उनको कोसते रहना, बार बार उन लोगों को कोसते रहना, तो वो आपके लिए ही नुकसानदेह है, आपकी ज़हनी सेहत के लिए नुकसानदेह है, आपकी फ़िज़िकल सेहत के लिए भी नुकसानदेह है और आपके हाल में होने वाले वाक़यात पे असरअंदाज होती हैं वो चीज़ें, आप उनको भी इफ़ेक्टिवली नहीं कर सकते। हो सकता है वो वक्त आपके लिए कितना ही बेहतर और खूबसूरत हो, लेकिन आप माजी की उन चीज़ों में ही अपने उस खूबसूरत हाल को भी गंवा देते हैं। सही बुखारी की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इब्ने आदम मुझे तकलीफ़ पहुंचाता है ज़माना को बुरा भला कह के, क्योंकि मैं ही ज़माने को पैदा करने वाला हूँ और जो होता है मेरी मर्ज़ी से होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने दिमाग को हम ट्रेन करें। दिमाग ऐसी चीज़ है कि उसको इंसान जैसे चाहे ट्रेन कर सकता है, इसलिए ऐसा ना हो कि दिमाग आपको कंट्रोल करे
بلکہ آپ کو ایفرٹ کرنی چاہیے کہ آپ کس طرح سے اپنے دماغ کو، اپنی سوچوں کو کنٹرول کر سکیں۔ ایک بڑی اچھی بات میں نے کہیں پڑھی تھی کہ انسان تب تک اپنے حالات نہیں بدل سکتا، یا تب تک اس انسان کے حالات نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے ان حالات میں سے اپنی غلطیوں کو نہ پہچان سکے، ان کو ریئلائز نہ کرے اور ان سے سیکھ کے ان کو ٹھیک نہ کرے، تب تک اس کے حالات ویسے ہی رہتے ہیں۔ اور رہی بات مستقبل کی، تو مستقبل کا خوف انسان کو ایک نیچرل سی بات ہے، چاہے وہ مال کا خوف ہو، جان کا خوف ہو، اولاد کا خوف ہو، 100 طرح کے خدشات ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں جو مستقبل کو لے کے۔ ماضی میں تو ہونے والے واقعات ہمارے پاس پھر بھی ایک واقعات کی صورت میں موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم سوچتے ہیں، جن کا ہم مشاہدہ کر چکے ہوتے ہیں، لیکن مستقبل سے تو ہم بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ اس پہ تو ہمارا اتنا سا بھی اختیار نہیں کہ ہم نہیں جان سکتے آنے والے 1 منٹ میں کیا ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے۔ تو پھر ان چیزوں کے بارے میں فکر کرنے کی کیا ضرورت جن پہ ہمارا اختیار ہی نہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے لیے ہمارے دل دماغ میں ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہر چیز پہ جو قادر ہے، جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اور آنے والے وقت میں جو بھی ہوگا وہ اس سے خوب واقف ہے۔ تو پھر ہمیں کس بات کا خوف؟ بجائے اس کے کہ آنے والے وقت کی پریشانی میں بیٹھے رہیں، تو ہاں اپنے لیے دعائیں ضرور کریں تاکہ آنے والا وقت بہتر ہو۔ آنے والے وقت میں اگر کوئی مشکلات ہیں تو وہ ان دعاؤں کی وجہ سے ٹل جائیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں بجائے اس کے مستقبل کا خوف رکھنے کے۔ اس لیے آنے والے وقت کے لیے یا مستقبل کے لیے پلان ضرور کر سکتے ہیں آپ، یہ طرح محنت کر کے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اپنے مستقبل کے لیے پلان کر سکتے ہیں، لیکن خدشات پالنے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ آپ بہتر جان سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، تو صرف اس کے لیے ارادہ کیجئے، کوشش کیجئے، باقی معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے۔ اگر وہ ہمارے نصیب میں ہوگی چیز تو ہمیں ضرور ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یقین رکھیں، نصیب سے زیادہ اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ ضرور کر دیں گے، اگر وہ نہیں ہوتی تو یقیناً وہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھی۔ اس لیے کوشش کریں کہ ماضی اور مستقبل کے غم اور خوف سے نکل کر حال میں جینے کی کوشش کریں، اور اس وقت کو پروڈکٹیو اور خوبصورت بنائیں، اور اس وقت میں جو آپ کے پاس نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں ان سے مستفید ہوں اور ان چیزوں سے لطف اندوز ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، خود پر، اپنے نفس پر، اپنے دماغ پر قابو کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔